अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस्लामी तैयारी में हम अपने मौज़ूआती मुताले के जो दूसरा पॉइंट है अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत, आज ये स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की निगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम ईमान की जान और इंसानियत की रूह है। जिस तरह अक़ीदत तौहीद के ज़रिए एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की अताअत भी फ़र्ज़ हैं। यानी जिस तरह हमें एक अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, तमाम दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी उसी तरह मोहतरम है, ईमान की जान है। वसल्लम की इताअत भी उतनी ही ज़रूरी है जितना एक खुदा पर यकीन रखना। आगे है रसूल करीम से हमारा ईमान तीन हैसियतें ज़रूरी है, यानी तीन तरह से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के अहल हैं। नंबर एक, आप सब खुदा के सच्चे पैगंबर हैं। नंबर दो, आप सब की हदायत नहायत मुकम्मल है। नंबर तीन, आप सब के बाद क़यामत तक ना कोई नबी आएगा और ना ही ऐसा शख्स आएगा जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्ताअत हर एक पर फ़र्ज़ है। यानी ये वो तीन हैसियत हैं जो कि हमें मजबूर करती हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी नबी होने की हैसियत से ईमान लेकर आएँ। इसके बाद है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह ताला को पहचानने और उसकी मर्ज़ी मालूम करने का आखिरी ज़रिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए अल्लाह के वाहिद पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, यानी आप क़यामत तक अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमें अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की ज़रूरत है। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम कुरान और सुन्नत की सूरत में छोड़ा वो एक तो नहायत महफूज है और दूसरे वो नहायत मुकम्मल है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसके लिए इसमें रहनुमाई मौजूद ना हो। तीसरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत किसी ख़ास कौम या ज़माने के लिए नहीं, बल्कि ता क़यामत आने वाले इंसानों और कौमों के लिए है। चौथे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों तक पहुँचाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के उलमा की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि क़यामत तक सिलसिला जारी रहे और कोई ये ना कह सके कि मेरे पास हक़ पहुँचाने वाला कोई नहीं आया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम कुरान और सुन्नत की सूरत में छोड़ा है वो एक मुकम्मल है, वो किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है और उसमें पूरी दुनिया तक जो भी मसाइल पेश आएंगे इन दोनों में उसकी रहनुमाई मौजूद है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा के उलमा की ड्यूटी लगाई गई है। नबी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उलमा ये काम कर सकती हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के जारी रखने की कोई सूरत बाकी न रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो पैगाम किताब व सुन्नत की शक्ल में मिला वो ज़िंदा, महफूज, मुकम्मल, दायमी, आलमगीर और नाकाबिल तग़य्युर है। यानी वो ज़िंदा है, हर तरह से महफूज है, मुकम्मल है, हमेशा रहने वाला है, पूरी दुनिया के लिए है और नाकाबिल तग़य्युर, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। यहाँ तक आज आपने लर्न करना है, ठीक है जी। इससे आप लिख लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। बाकी इंशाल्लाह फिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।